बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बच्चे, आज हम यूनिट नंबर 4 है हमारा जो दी अर्थ एक्ट नाउ फॉर टुमारो, उसके क्वेश्चन आंसर जो कि पेज नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 42 पर दिए गए हैं, जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं, सॉल्व जो है वो करने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन जो है ये क्या होता है? व्हाट इज क्लाइमेट एक्शन से मुराद है, इट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट द डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन और डेलिनिएशन, ठीक है, ऑफ क्लाइमेट एक्शन। हमें सबसे पहले जो है वो क्लाइमेट एक्शन के बारे में बताना है कि क्लाइमेट एक्शन जो है वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू दी एसे। ये जो अभी हमने सारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो पढ़ा है, जिसकी उर्दू की ट्रांसलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 1 से लेके 11 तक, वो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट एक्शन जो है वो क्या होता है। इसका आंसर जो है वो मैंने सेपरेट पेज पर लिखा हुआ है। ये सारे आंसर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। क्लाइमेट एक्शन मींस, क्लाइमेट एक्शन जो है उसका मतलब होता है टेकिंग स्टेप्स, ठीक है, वो इकदामात लेना टू फाइट क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो सारे आबो हवा में तब्दीली आई है उसके खिलाफ जो है वो इकदामात लेना, एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और जो माहौल है उसकी हिफाजत करना, उसको प्रोटेक्ट जो है वो करना। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होता है रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी कि कम करना है ग्रीन हाउस गैसेस के जो इफेक्ट हैं, जो उनका अखराज है उसको, यूजिंग इस्तेमाल करना क्लीन एनर्जी, ये हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था चैप्टर में भी, क्लीन एनर्जी यानी कि ऐसी तवानाई का इस्तेमाल करना जो कम से कम जो है वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हो, इको फ्रेंडली हो, एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, और जंगलात की हिफाजत करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मेंशन एटलीस्ट 2 ह्यूमन एक्टिविटीज। वो कहते हैं कि कम से कम जो है वो 2 इंसानों की जो सरगर्मियां हैं उनके बारे में बताएं, डेट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं यानी कि वजह बनती हैं, हिस्सा डालती हैं क्लाइमेट चेंज, जो भी सारी आबो हवा में तब्दीली आई है या आती है उसमें वो मतलब शामिल हैं, पार्टिसिपेंट हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर से पहले जो है मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर था उसमें मैंने क्लाइमेट एक्शन जो है इसको इस तरह से अंडरलाइन किया हुआ था, साथ में इन्वर्टेड कॉमास जो है वो लगाए हुए थे। ये मैंने इसलिए लगाए क्योंकि मैंने एक प्रैक्टिस जो है वो देखी है। बच्चे अक्सर ये करते हैं कि पेपर्स में या टेस्ट वगैरह में टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो क्वेश्चन का नंबर मेंशन करते हैं, और साथ में जो उस मेन क्वेश्चन में जो मेन कीवर्ड्स होते हैं या जो उसकी हेडिंग हो सकती है वो उसको जो है वो सिर्फ मार्कर के साथ जो है वो मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा सवाल पहला था कि व्हाट इज क्लाइमेट एक्शन अकॉर्डिंग टू द एसे, ठीक है, उसकी जो हेडिंग बन सकती थी वो है क्लाइमेट एक्शन। तो अब दूसरा हम आंसर देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन था हमारा 2 हमने ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बताना था जो क्लाइमेट जो चेंज है उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। 2 ह्यूमन एक्टिविटीज, ये इसके कीवर्ड हैं। आप इसको सेपरेट जो है वो नंबर लगाने के बाद, क्वेश्चन का नंबर देने के बाद आप ये मार्कर से मेंशन करेंगे, लेकिन जब ये आप आंसर लिखेंगे तो आप ये वर्ड भी बॉल पेन पॉइंटर जिससे भी आप लिखेंगे जरूर, इनको आंसर में स्किप नहीं करना है। 2 ह्यूमन एक्टिविटीज डेट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज आर, वो कहते हैं 2 इंसानी सरगर्मियां जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं क्लाइमेट चेंज में, आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, उनमें से पहली जो है वो है फॉसिल फ्यूल्स का जलाना, एंड कटिंग डाउन फॉरेस्ट। एक तरफ तो जो है वो फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल, पेट्रोल, ये सब चीजें, कोल, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो कौन सी एक्टिविटी है, कटिंग डाउन फॉरेस्ट, यानी कि जंगलात का कटाव। दीज एक्टिविटीज, ये सरगर्मियां इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस, ये सरगर्मियां जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनको बढ़ाती हैं इन दी एटमॉस्फेयर, माहौल में, एंड कॉज, और वजह बनती हैं ग्लोबल वार्मिंग की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा नेम द 2 नेगेटिव इफेक्ट्स। वो कहते हैं 2 नेगेटिव इफेक्ट्स बताएं ऑफ क्लाइमेट चेंज मेंशन इन दी एसे, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज के 2 मनफी जो असरात हैं उनके बारे में बताएं, जो कि ऐसे में ये जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें उनका जिक्र जो है वो किया गया हो।
नेम द टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर इस सवाल में वो हमसे पूछते हैं कि उन 2 नेगेटिव इफेक्ट्स के नाम बताएं, ठीक है, यानी कि मनफी असरात के बारे में बताएं ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से आए हैं, मेंशन इन दी ऐसे, जिनके बारे में इस ऐसे में बात की गई है। तो आंसर देखते हैं। 2 नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर फ्लड एंड ड्रॉट्स। फ्लड कहते हैं सैलाब को, और ड्रॉट्स का मतलब होता है खुश्क साली, कहत, ठीक है। 2 जो असर हैं क्लाइमेट चेंज के वो ये है कि एक तो सैलाब आने का खदशा और दूसरा जो है वो कहत का, खुश्क साली का। दीज डिजास्टर्स, ये तबाहियां, डैमेज क्रॉप्स, ये फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, होम्स, घरों को, एंड पीपल्स लाइव्स, और लोगों की जिंदगियों को। दे ऑल्सो अफेक्ट द इन्वायरमेंट, ये माहौल को भी जो है वो मुतासिर करती हैं, एंड द इकोनॉमी, और माशियत को भी। यानी कि जो भी सारा क्लाइमेट चेंज हुआ है या ग्लोबल वार्मिंग है, इस वजह से या इसके जो 2 आमतौर पे हमारे सामने नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, उनमें से एक तो ये है कि बेतहाशा सैलाब, पाकिस्तान में रहते हुए आप लोगों को खुद भी इस चीज के बारे में जो है वो पता है, और दूसरा जो है वो खुश्क साली। ये दोनों चीजें ही इंसानों की जिंदगियों को, उनके घरों को, हर चीज को जो है वो मुतासिर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, इसके बारे में हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि मुख्तलिफ ममालिक ने क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो एग्रीमेंट्स किए हैं, यानी कि कलेक्टिवली जो है वो काम करेंगे। उन सब में जो सबसे नोटेबल था वो हमारा द पेरिस एग्रीमेंट है। वो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि इस पेरिस एग्रीमेंट जो है इसका मकसद क्या है। द पर्पस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट इज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस इमिशन। जो पेरिस एग्रीमेंट है इसका मकसद है कि कम किया जाए ग्रीन हाउस इमिशन, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके अखराज को, एंड लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, और लिमिट किया जाए यानी कि महदूद किया जाए ग्लोबल वार्मिंग को। चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि जिसमें उन्होंने बात की थी कि 2 सेल्सियस तक, 1.5 सेल्सियस तक जो है इसको रिड्यूस करने की जो है वो कोशिश की जाए। इट इनकरेजेस, ये हौसला अफजाई करती है, ऑल कंट्रीज, तमाम ममालिक की, टू वर्क टुगेदर, कि वो इकट्ठा काम करें, टू प्रोटेक्ट द अर्थ्स क्लाइमेट, जमीन के जो माहौलियाती। इट इनकरेजेस ऑल कंट्रीज टू वर्क टुगेदर, ये हौसला अफजाई करती है तमाम ममालिक की, टू वर्क टुगेदर, कि वो इकट्ठा काम करें, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए, द अर्थ्स क्लाइमेट, जो जमीन है उसके मौसम की या उसके माहौल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, वो कहते हैं एक मिसाल दें, ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स कैन टेक पार्ट इन क्लाइमेट एक्शन, कि क्लाइमेट एक्शन यानी कि जो मौसमियाती कार्रवाई है उसमें इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं। इंडिविजुअल्स कैन टेक पार्ट इन क्लाइमेट एक्शन, जो अफराद हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं क्लाइमेट एक्शन यानी कि मौसमियाती कार्रवाइयों में, बाय प्लांटिंग। ये टेकिंग जो है ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने इसके ऊपर जो है वो छोटा सा क्रॉस मेंशन किया हुआ है। बाय प्लांटिंग ट्रीज, दरख्त लगाते हुए या दरख्त लगाकर, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बचाव से, रिसाइकलिंग, चीजों को दोबारा से इस्तेमाल करते हुए, रिसाइकलिंग वेस्ट, एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए। ये वो कुछ एक चीजें हैं जिसमें दरख्तों को लगाना, बिजली बचाना यानी कि कम से कम इस्तेमाल करना, जाया ना करना, रिसाइकलिंग वेस्ट है यानी कि जो भी वेस्ट वगैरह है उसको रिसाइकल करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना। दी स्मॉल एक्शंस, ये छोटे छोटे से इकदामात, हेल्प, मदद करते हैं, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन माहौल की हिफाजत करने में, बचाने में। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डू यू थिंक दैट क्लाइमेट चेंज इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्यों सोचते हैं ऐसा कि जो क्लाइमेट चेंज है ये हम सब का जो है वो इखलाकी फर्ज है, ये हमारी ये इखलाकी जिम्मेदारी है। तो आंसर पढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मौसमियाती तब्दीली है ये हम सब का इखलाकी फर्ज है, जिम्मेदारी है। बिकॉज वी ऑल शेयर द अर्थ, क्योंकि हम सब जो है वो जमीन पर रहते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट नेचर, हम सबको चाहिए कि हम फितरत जो है, जो नेचर है उसकी हिफाजत करें, एंड यूज रिसोर्सेज वाइजली,
और जो सारे रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उनका बहुत ही अक्लमंदी से इस्तेमाल करें, सो डैट फ्यूचर जनरेशन, ताकि जो मुस्तकबिल की नस्लें हैं, कैन लिव, वो रह सकें इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, वो एक सेहतमंद जो माहौल है उसमें वो ताकि सरवाइव कर सकें, रह सकें। 7th क्वेश्चन है इसका हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द पुअर कंट्रीज मोर वल्नरेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। वो कहते हैं कि जो पसमानदा ममालिक हैं वो ज्यादा खतरे में क्यों हैं टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो सारी मौसमियाती तब्दीली है उसके सबसे ज्यादा असर जो है वो पुअर कंट्रीज पे, पसमानदा ममालिक पर जो है वो क्यों आते हैं। इवन दो दे पोल्यूट लेस, हालांकि वो जो है वो कम आलूदगी जो है वो फैलाते हैं एज कंपेयर टू डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज। Poor countries are more vulnerable because they have fewer resources to deal with floods, droughts and other climate disasters. जो पसमानदा ममालिक हैं उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, वो कम होते हैं कि वो सामना कर सकें फ्लड्स, सैलाबों का, कहत सालियों का, खुश्क सालियों का और दूसरी इसके अलावा जो भी क्लाइमेट चेंज है या तबाहियां जो हैं उनका। ऑल्दो अगरचे दे प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन, अगरचे जो है वो बहुत कम जो है वो पोल्यूशन जो है उसको जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दे सफर मोर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जबकि अनफॉर्चुनेटली इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा असर जो है इस क्लाइमेट चेंज का वो उन्हें ही फेस जो है वो करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज के जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा रीडिंग में जो है वो 2 क्वेश्चन जो है वो दिए गए, उनको देखते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40 पर जो है वो दिया है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, ये अभी हम एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, तो दोनों ही सेम है, लेकिन फिर भी इसका एक बार आंसर जो है वो मजीद देख लेते हैं। द मेन गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट इज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन and limit global warming by encouraging all countries to work together to protect the environment. सिर्फ वहां पे पीछे जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें पर्पस था, यहाँ पे उसकी जगह पर हमने गोल जो है वो लिख दिया। जाहिर सी बात है हमने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका बुनियादी जो गोल है वो क्या गोल है, ग्रीन हाउस गैसेज का जो अखराज है उसको कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको लिमिट करना है यानी कि महदूद करना है, बाय इनकरेजिंग हौसला अफजाई करते हुए तमाम ममालिक की कि वो इकट्ठे काम करें, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, माहौल की हिफाजत के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारी रीडिंग में दिया गया है, वो भी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40 पर ही दिया गया है। हाउ कैन इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, किस तरह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं माहौल को प्रोटेक्ट करने में, उसकी हिफाजत करने में। इंडिविजुअल्स कैन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय प्लांटिंग ट्रीज, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, रिड्यूसिंग वेस्ट, रिसाइकलिंग एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये क्वेश्चन भी जो है वो एक्सरसाइज में दिया गया था। आंसर कैन बी सेम। ठीक है, अफराद जो है वो माहौल को बचा सकते हैं, उसकी हिफाजत कर सकते हैं, प्लांटिंग ट्रीज, दरख्त लगाते हुए, बिजली को बचाते हुए, बिजली और पानी को भी, रिड्यूसिंग वेस्ट यानी कि कम से कम जो है वो वेस्ट है उसको जनरेट किया जाए, रिसाइकल किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। दीज सिंपल एक्शंस हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन एंड फाइट क्लाइमेट चेंज। ये छोटे छोटे से जो काम है वो मदद करते हैं आलूदगी को कम करने में, रिड्यूस करने में और जो क्लाइमेट चेंज है उसके खिलाफ जंग में। तो इसके साथ ही जो हमारे चैप्टर नंबर 4 है आपकी इंग्लिश की बुक का, उसके सारे आंसर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाते हैं, जो कि रीडिंग में भी दिए गए थे और एक्सरसाइज में भी। थैंक यू सो मच।